हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद ये आता है। वो दोनों चैप्टर का मजबूत होना ज़रूरी है, वो सब पढ़े रहना चाहिए, तभी ये बना पाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसी को एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स, जितना भी टॉपिक होगा वो सब का थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके इसमें बनाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है कि थ्योरी कम पार्ट है, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल्स होता है, वेराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स, उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एरिया में क्या होता है कि कोई कर्व है, उसका हमको एरिया फाइंड करना है, या कर्व है और वो लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का एरिया फाइंड करना है, या दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एरिया फाइंड करना है। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एरिया, बेसिकली एरिया फाइंड करना रहता है, तो वो जैसे ये कर्व है, एक कर्व लेते हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसको एक्स लिखते हैं तो इसको एक्स डैश, इसको वाई लिखते हैं तो ये वाई डैश। ये 11th में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे बेसिकली हम एरिया फाइंड करना है, कोई कर्व लेते हैं, जैसे एक यही कर्व हो गया, ये कर्व है, तो इसको हमको बेसिकली एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए कोई रीजन में तो देगा ना कि हाँ इस इतना के इतना बीच में फाइंड करना है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़े हैं, इंटीग्रेशन निकालना रहता था तो लिमिट में वो इंटरवल्स दिया रहता था, तो वही तो बेसिकली एरिया वही होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो उसी को कोई लिमिट दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई जैसे ये कर्व है तो इसका इंटरवल दिया हुआ है, जैसे इसको हम लेते हैं ए, इसको हम लेते हैं बी, मीन्स लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये पहले से ही पता होगा। लेकिन यहाँ पे इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में है कोऑर्डिनेट, और ये एक्स एक्सिस पे हम बेसिकली ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, और कहाँ तक जा रहा है कर्व, बी तक। हमको इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, तो इसी को हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम पहले थ्योरी बताते हैं। तो हम स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, स्मॉल, ये कर्व है, ये कर्व, इसमें स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं, उसको हम एरिया फाइंड करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें छोटा सा हम एक टुकड़ा ले लिए जो कि कर्व के पैरेलल में, मीन्स ये कर्व है, इस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिए उसको, और यहाँ पे dx इसको बोलते हैं, ये dx हो गया। मीन्स एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ जा रहा था, ए से बी तक, तो इसका हम छोटा सा पार्ट काट लिए, इसको स्मॉल स्ट्रिप बोलते हैं। और ये तो कर्व है, क्या है, y इक्वल टू क्या है, fx, कोई कर्व है, ये कर्व है, इसमें स्मॉल स्ट्रिप काट लिए हैं, तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। ये तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया है, जिसका लेंथ क्या है, डी मतलब डेल्टा एक्स, या इसको dx बोलते हैं, डेल्टा नहीं dx बोलते हैं, dx, ये dx हो गया स्मॉल स्ट्रिप। और यहाँ पे ये क्या है, y एक्सिस हो रहा है, तो ये y है, y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, या फिर ये y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, y का वैल्यू है, ये यहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू आ रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा, एरिया ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, इसमें y है, मान लंबा, y इंटू ब्रेथ dx, तो y इंटू dx यही है। और y इक्वल टू क्या है, एक फंक्शन है, जो कि y क्या है, कर्व का फंक्शन है, y इक्वल टू fx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx इंटू dx। ये तो हम पूरा एरिया नहीं निकाले हैं ना, a लिख दिए हैं, ये तो a तो पूरा एरिया है, तो इसको डेल्टा ए बोलते हैं। यहाँ पे स्मॉल एरिया लिए हैं, ये इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो ये तो छोटा सा एरिया है, तो इसको डेल्टा ए लिख लेते हैं, इसको डेल्टा है,
छोटा सा एरिया का निकाले हैं कि लंबाई और चौड़ाई, ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो इसको हम एरिया निकाल दिए y इंटू डी एक्स, ये y हो गया, ये डी एक्स हो गया, तो y का वैल्यू क्या है एफ एक्स रख दिए, ये d डेल्टा a हो गया। अब इसका हमका पूरा एरिया निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, लिमिट हम पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं a से b तक, तो इसको हम अगर लिमिट अगर हम पुट कर रहे हैं तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ, a से b एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया, यही फार्मूला हो गया इसमें। या बेसिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे ये टोटल एरिया क्या होगा, एरिया, ये छोटा सा एरिया है उसका इंटीग्रेशन, ये छोटा सा एरिया, इसको ये डेल्टा ए और डेल्टा ए सब थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का है तो इसको डी ए बोलते हैं। तो ये डी ए हो गया छोटा सा एरिया, जैसे डी एक्स लिए थे छोटा सा स्ट्रिप, उसी तरह डी ए मतलब ये छोटा सा एरिया निकाल रहे हैं तो डी तो पूरा एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी ए, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब बेसिकली इसको एरिया को बढ़ा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से ये पूरा आ रहा है तो यहाँ से पूरा होते 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 यहाँ तक आ रहा है, मीन्स एरिया, कर्व का एरिया पूरा निकल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी डी ए को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए हैं डी, छोटा सा एरिया को, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई y हो गया इंटू चौड़ाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, और y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स यहाँ पुट कर दिए, एफ एक्स डी एक्स एरिया, ये निकल गया, किसके किसके एक्सिस में निकाले हैं, रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाले, एक्स ये कर्व जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, कर्व इस टाइप का होगा तो वाई एक्सिस पे निकाल सकते हैं, तो ये हो गया। अब वाई एक्सिस पे निकालते हैं, इसमें ये कर्व इसको मिटा देते हैं। अब ये अगर कर्व इस टाइप का दिखे, इस टाइप से कर्व है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है तो वाई एक्सिस में निकालेंगे, वाई एक्सिस, ये कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, मीन्स वाई इक्वल टू सी, यहाँ सी ए बी लिए थे, अब सी डी ले रहे हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, सी डी ले रहे हैं, सी डी, तो सी से डी तक ये वेरी कर रहा है, हमको ये पूरा एरिया फाइंड करना है, पूरा एरिया, तो हम इसमें भी छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वाई एक्सिस पे छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, तो वाई एक्सिस पे छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, डी ए, मीन्स स्मॉल एरिया है, और ये यहाँ पे क्या, डी वाई हो गया, स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका लंबाई, रेक्टेंगल बन गया ये, तो इसका लंबाई क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो यहाँ एक्स का वैल्यू हो गया, ये पूरा एक्स, जो कि एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये हो गया। पहले हम एक एक करके लिखते हैं, तो पूरा एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, सी से डी तक, तो सी से डी, ये स्मॉल एरिया, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। अब डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, लंबाई क्या है, एक्स इंटू चौड़ाई डी वाई, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन सी से डी एक्स इंटू डी वाई। अब बेसिकली ये कर्व है, इस कर्व का वैल्यू क्या है, यहाँ ये कर्व का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये कर्व का वैल्यू होगा। कैसे, क्योंकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कर्व है, मीन्स जो वो फंक्शन दिया होगा y के टर्म में होगा, इसलिए x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखे हैं, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन सी से डी, सी से डी। बेसिकली इसमें हम हो कह रहा है कि जब हम एक तरह का ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जब हम वैल्यू y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं लिमिट में,
लिमिट में हम y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये तो y इक्वल टू c से d है, ये तो y का वैल्यू है। जब हम लिमिट में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो फंक्शन है उसमें x का वैल्यू फाइंड करके पुट कर रहे हैं। जो फंक्शन है x का वैल्यू हम यहाँ पुट किए हैं, x का वैल्यू क्या पुट किए हैं, f ऑफ y dy। उसमें हम क्या किए थे, a से b तक हम लिमिट पुट किए थे, मीन्स x इक्वल टू a से b। x का लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, y का वैल्यू यहाँ पे सेम। अब हम तीसरा, ये सेकेंड केस हो गया, सेकेंड केस, फर्स्ट केस बता दिए, सेकेंड केस। अब थर्ड केस बताते हैं। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है देखते हैं। थर्ड केस कैसा कर्व दिया रहेगा जो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। ये थर्ड केस में कैसा कर्व रहेगा, मीन्स दो केस में क्या था कि कर्व जो था वो पॉजिटिव था, अब कर्व नेगेटिव आ जाए तो क्या करना, जैसे इस तरह से कर्व आ जाए, मीन्स ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, मीन्स y एक्सिस के नेगेटिव आ रहा है, मीन्स माइनस y में आ रहा है, ये y डैश, ये x डैश, ऊपर पॉजिटिव निगेटिव में आ रहा है ये कर्व। तो इसका जब हम जैसे एरिया फाइंड करना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में ये कर्व दिख रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल में दिख रहा है, मीन्स जिसके पैरेलल में होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमको, मानते हैं ए से बी तक निकालना है हमको, एरिया फाइंड करना है, यहाँ का पूरा एरिया फाइंड करना है हमको। ये एरिया फाइंड करना है जो कि निगेटिव एरिया है। तो जब भी हम इस तरह का कर्व मिलेगा निगेटिव में तो उसका हम एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो एरिया क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या ए से बी हो रहा है, ए से बी। ये कर्व क्या है, ये इसका पूरा एरिया फाइंड करने तो स्मॉल स्ट्रिप लेंगे हम, स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो गया, डी ए हो गया, और ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो ये डी एक्स हो गया, और ये डी एक्स हो गया तो ये क्या हो गया, ये वाई है, वाई एक्सिस है तो ये वाई हो गया, वाई। अब यहाँ पे क्या है, ये कर्व का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हम डी ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी ए क्या लिख सकते हैं, पूरा एरिया का डी ए से बी, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी को डी ए लिख सकते हैं, और ये डी ए लिख सकते हैं ए से बी, मीन्स ये छोटा सा एरिया जो निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पूरा एरिया निकाल देंगे। तो डी ए का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, डी ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी ए इक्वल टू क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे क्या है डी एक्स, और चौड़ाई जो है ये लंबाई y और dx का मल्टीपल y इंटू डी एक्स, ये होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी, यही वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू क्या है एफ एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये तो एरिया का वैल्यू आया तो ये मॉड होगा, ये मॉड, ये जो एरिया निकल के आया है टोटल इसका मॉड होना चाहिए। ये जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, लेकिन निगेटिव में क्योंकि एरिया निगेटिव में आ रहा है तो उसका कैलकुलेशन भी निगेटिव आएगा, तो उसको हम एरिया जो है पॉजिटिव लेंगे, तो इसको हम मॉड लेते हैं। यही थर्ड केस हो गया, थर्ड केस हो गया। अब यही तीन को जो हम अभी बताए हैं वही सबका मिक्सचर रहेगा। तो अब हम बताते हैं क्वेश्चन लेके कैसे क्या क्या होगा, और भी टाइप का हम बता देते हैं। जैसे चौथा टाइप हम ले लेते हैं, फोर्थ टाइप लेते हैं। चौथा टाइप किस टाइप का कर्व होगा, ये एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जैसे कि कोई कर्व इस टाइप से कुछ निगेटिव आ रहा है कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो उस टाइप के कर्व को हम कैसे निकालेंगे। जैसे इस टाइप का कोई कर्व आ गया, हाँ, हमको वैल्यू फाइंड करना है, एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक वो दिया रहता है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन में, यानी ए से हमको यहाँ तक निकालना है बी तक। मीन्स क्या होगा, ये एरिया होगा और ये एरिया होगा, मीन्स इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा ये एरिया और प्लस एरिया, दो एरिया है, दोनों का सम होगा।
तो टोटल ए इक्वल टू क्या होगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है A1, तो इसको हम मॉड में लेंगे, A1 मॉड में होना चाहिए, जो कि नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होता है एरिया, प्लस A2, यही होगा A1 प्लस A2। A1 जो है इसका मॉड होगा और A2 जो है इसका अलग से हम निकाल के फाइंड कर सकते। इसका ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो दिया रहेगा, मान के चलते हैं C है तो यहाँ पे C रहेगा, तो वैल्यू आराम से निकल सकता है। अब क्वेश्चन लेके एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, NCERT का एग्जाम्पल है। पहला क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स हमको सर्कल जो एरिया बना रहा है वो सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल, ये सर्कल से जो एरिया बन रहा है वो एक्सिस पे दिखाएंगे ना कितना एरिया कैसे बन रहा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सर्कल का हम फिगर बनाते हैं, ये सर्कल है, इसका रेडियस और सेंटर निकालना है, जो कि 11th में पढ़े। इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, 0 0 कोऑर्डिनेट इसको निकालेंगे। रेडियस क्या है इसका, a है। क्या होता है फार्मूला, ये तो सिंपल फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रेडियस हो गया, तब इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाएंगे कैसा होता है इसका। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। तो सर्कल सेंटर 0 0, रेडियस क्या है, ए है, मीन्स इसका वैल्यू ए है। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब सर्कल से एरिया फाइंड करना है, ये तो पूरा एरिया हो गया, ये तो पूरा हो गया, तो इसका हम वैल्यू फाइंड करना है। ये तो हम जानते हैं मेंसुरेशन में 10th में पढ़े हैं, एरिया का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो हम ये इन क्लास 12th में पढ़ेंगे, और उसका जो वैल्यू आएगा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं वहाँ देखते हैं। सेंटर क्या हो गया, 0 0 0 0, और ये ए पे फाइंड करना। अब ये हम एक एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये एक एरिया फाइंड करके 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4, ये 3 4 जो है एरिया, ये निगेटिव में है, निगेटिव एक्सिस में, लेकिन उसका एरिया हमको मॉड लेना है तो प्लस में ही होगा। मीन्स ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल दिख रहा है, मीन्स इक्वल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो पार्ट पहला पार्ट दिख रहा है ये सब सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। तो इसका हम एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो इसका हम फर्स्ट एरिया फाइंड करते हैं। इस टाइप का जो है ये कर्व दिख रहा है, इस टाइप का एक कर्व हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इस कर्व का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है दिया हुआ है, ये है। अब इसका हमको ये क्या है, 0 0 हो गया और ये ए है, मीन्स इसके बीच में हमको एरिया फाइंड करना है। अब हम बताए थे कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप ले सकते हैं या वाई एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप ले सकते हैं। ये कर्व में दोनों तरीक़ा से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, फर्स्ट जो बताए थे फर्स्ट मेथड। जो कर्व किस टाइप का था, इस टाइप का था, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम स्ट्रिप लेते थे, और इस टाइप का अगर कर्व आ रहा था तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कर्व लेते थे, तो उस टाइप से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम कर्व लेते हैं, यहाँ पे कर्व लेते हैं, ये स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं ये, तो ये dx हो गया, और ये वैल्यू ये लंबा वाला y हो गया। तो इसका क्या होता है फार्मूला, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लिए हैं, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे 0 से कहाँ वैरी कर रहा है, a, मीन्स 0 से a वैरी कर रहा है। फिर क्या लिखेंगे, इसका एरिया लिखेंगे y इंटू dx, यही लिखेंगे। अब y का वैल्यू y इंटू dx पुट कर दिया। अब हमको y का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया 0 से a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला थोड़ा क्या होगा, एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यही फार्मूला आता है। इंटीग्रेट कर दिए, अब लिमिट पुट करेंगे 0 से ए, लिमिट पुट कर दिए। अब लिमिट एक एक करके पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट किए तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स के जगह ए बाय ए, फिर माइनस दिए, यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0, मीन्स ये 0 पूरा हो गया। तो ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का पाई बाय टू, मीन्स इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू। तो ये तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय टू आइए पाई बाय टू साइन इनवर्स, ये होगा पाई ए स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 एरिया आ गया। ये तो फर्स्ट का एरिया आया है, लेकिन इस तरह का क्या गो है, 1 2 3 4 गो है, तो मीन्स टोटल एरिया इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर बाय 4 मीन्स पाई ए स्क्वायर। आ गया फार्मूला। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ए है, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बनाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर स्मॉल स्ट्रिप लिए थे, अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेंगे। तो क्या था इसका, पाई आर स्क्वायर इस टाइप से था, इसका एरिया फाइंड करना था। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसका सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप लिए थे, अब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कर्व के, ये कर्व हो गया उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लिए हैं, तो यहाँ वाई का वैल्यू देंगे ना, ये स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा, डी वाई, ये स्मॉल स्ट्रिप का ये हो गया चौड़ाई, और लंबाई स्मॉल स्ट्रिप का क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मीन्स एक्स होगा, जो कि वेरी कर रहा है, एक्स का एक्स ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ये 0 0 हो गया, यहाँ से देखते हैं, यही कर्व है ना इस टाइप, और ये स्मॉल स्ट्रिप लिए हम डी वाई, और ये एक्स। इसमें वेरी कौन कर रहा है, वेरी तो वाई कर रहा है, डी वाई कर रहा है, एक्स तो वेरी नहीं कर रहा है, एक्स यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, एक्स का तो वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई वेरी कर रहा है, डी वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ 0 से, यही तो कर्व है, यहाँ से 0 से कहाँ जा रहा है, ए तक जा रहा है, 0 ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ए, ये भी तो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है 0 से, तो 0 से ए, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से ए तक वेरी कर रहा है, डी ए को क्या लिख सकते हैं, ए। अब डी ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो डी ए का वैल्यू स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 से इक्वल टू एरिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से, तो x इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो 0 से a, x का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन आ गया सेम टू सेम, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई टू मीन्स यहाँ वेरिएबल y है, y बाई टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाय एक्स के जगह y बाय
ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए। इसका भी वैल्यू पुट करेंगे वही पाई ए स्क्वायर बाय 4 आएगा। अब इसको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, 4 से गुना कर देंगे, टोटल एरिया इक्वल टू 4 × 4 तो 4 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स इलिप्स के द्वारा बना हुआ एरिया फाइंड करना है। तो उसका हम 11th में हम पढ़े हुए हैं, उसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है शायद। तो उस तरह से हमको सॉल्व करके वो लाना है। हम दोनों मेथड से बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेके और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। तो पहला हम क्या लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे कर्व का। तो पहले हम कर्व बनाते हैं। कर्व किस टाइप का बनेगा, ये हम इलिप्स है, इलिप्स का फार्मूला है। इलिप्स इस तरह से दिखेगा। ये तो सर्कल हो गया ना, अब इलिप्स हमको बनाना। ये तो सर्कल हो गया, अब इलिप्स बनाना है, इलिप्स। तो इलिप्स कुछ इस टाइप से होता है। ये क्या स्टैंडर्ड इलिप्स है, मीन्स इसका सेंटर 0 0 है। ये सब 11th में पढ़े होंगे, हम 12th का अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा a, 0 और ये b है तो 0, b। ये हो गया। हमको फाइंड करना है एरिया, ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो पूरा एरिया फाइंड करना चाहिए, तो हमको x और y एक्सिस के सिमेट्रिकल ये फिगर दिख रहा है, ये इलिप्स। तो हम इसको एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ये एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ किसका, ये हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं, ओ ए बी मीन्स ए ओ बी ए 4 टाइम्स ऑफ एरिया ए ओ बी ए। इसका क्षेत्रफल हम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया फाइंड कर। तो इसका हम ये छोटा सा कर्व का, हम एक कर्व का पहले एरिया फाइंड करते हैं, तो उसको हम अलग फिगर लिख लेते हैं। तो इस टाइप का दिख रहा है, कुछ इस टाइप का, इसका ये एरिया फाइंड करना है। और ये 0 0 है और ये 0 भी है, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये 0 है। तो हमको इसी का एरिया फाइंड करना है। तो जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमको रटना नहीं है, हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके बनाना है या वर्टिकल स्ट्रिप लेके बनाना है। मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मीन्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, और वर्टिकल स्ट्रिप मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेके चलना है। जैसे हम एक्स वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, केस 1 फर्स्ट केस लेके चलते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप मीन्स ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं। तो किसके परपेंडिकुलर हम दिए हैं, एक्स एक्सिस, तो यहाँ डी एक्स होगा। अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डालते हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो डी वाई लिखते, तो यहाँ डी एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा। तो उसका अलग क्या होगा, वाई, डी एक्स, तो उसका अलग वाई। ये स्मॉल स्ट्रिप हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, अब वैरी क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस वैरी कर रहा है, ये एक्स एक्सिस वैरी कर रहा है, मीन्स ये डी एक्स वैरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से एक्स एक्सिस, कहाँ से 0 से एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एरिया डी ए इक्वल टू, एरिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से कहाँ तक, ए तक। अब डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्ट्रिप जो है y इंटू डी एक्स, लिमिट क्या है 0 से ए। अब y का वैल्यू हम पुट करना है। कितना आसान सा तरीका से बता रहे हैं, आराम से बनता है। तो y का वैल्यू हम इलिप्स यहाँ से निकालेंगे, y का वैल्यू तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का रूट, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अलग से। तो यहाँ हम कांस्टेंट को बाहर करने के लिए b बाई प्लस माइनस दोनों होगा ना, y इक्वल टू, तो क्या होगा बी स्क्वायर
बाय ए स्क्वायर, हम दोनों कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, आसानी से इंटीग्रेट हो जाए इसलिए। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो गया वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू ये आ गया। प्लस माइनस दोनों होगा तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इंटीग्रेशन तो हरदम मॉड में आता है तो प्लस ही लेते हैं, तो प्लस का वैल्यू ले लिया हम। इंटीग्रेशन 0 से ए, वाई का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं एक्स स्क्वायर, अभी तुरंत पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं, एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय। लिमिट पुट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए, या ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आता है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 आता है। और इसको हम 4 से पाई ए स्क्वायर बाय 4, 0 से 8 पाई ए स्क्वायर बाय 4। एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ बी बाय ए कॉमन ना होगा, बी बाय ए कॉमन होगा, तो बी बाय ए कॉमन हो गया, 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 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ए, तो ये क्या बचा, पाई ए बी बाय 4। फिर इसको हम टोटल एरिया निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्या हो गया, पाई ए बी, यही तो एरिया आता है ए स्क्वायर, यही तो एरिया आता है, हो गया। अब इसको हम दूसरा मेथड से बनाते हैं, कोई भी मेथड छोड़ना नहीं है, एकदम कंफर्म होके कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है। अब क्या है, एरिया में कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, स्मॉल स्ट्रिप कुछ इस टाइप से था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये सेंटर 0 0 था, और ये 0 था, और ये 0, b था, ठीक। अब हम स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, किसके, पहले में क्या लिए थे हम, वर्टिकल स्ट्रिप, अब लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लेने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ पे लिए, कौन से एक्सिस पे लिए, तो वाई एक्सिस पे लिए, तो वहाँ डी वाई लिखेंगे, डी वाई, और बचा क्या, दूसरा किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स, ये एक्स हो गया। अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू डी वाई, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ये 0 से डी वाई वैरी कर रहा है, कहाँ से, उसमें क्या था, डी एक्स, एक्स एक्सिस को देख रहे थे, यहाँ डी वाई है तो वाई एक्सिस को देखेंगे कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ, 0 से बी, यहाँ बी है, 0 से बी तक वैरी कर रहा है, 0 से बी तक वैरी कर रहा है, ये एरिया हो गया। अब इसको निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से बन जाए। तो x का वैल्यू हमको अब यहाँ निकालना है, इलिप्स का क्या था फार्मूला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और a से मल्टीप्लाई होगा इधर से, तो ए स्क्वायर, ये रूट के अंदर आएगा। तो हम फिर वही करेंगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ वाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम फार्मूला पे लाने के लिए उसको कॉमन लेते हैं। इंटीग्रेशन में हम बहुत अच्छा तरीके से बताएं, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो रूट है तो रूट के बाहर आएगा, तो ए बाई बी हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होगा कि ए स्क्वायर हो, यहाँ बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस होगा। अब यहाँ प्लस लिए या माइनस लिए, एरिया तो पॉजिटिव ही देगा भाई, तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो पॉजिटिव ले लिए, तो 0 से बी, एक्स का वैल्यू क्या था, ए बाई बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 0 से बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया इंटीग्रेशन। इसको हम नहीं कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए बाई बी कॉन्स्टेंट है, कर लिए। अब क्या है बी, ये x/2 मीन्स x की जगह यहाँ y है, y/2 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a²/2, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट की जगह क्या है b²/2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह y/0 से b पुट कर दिए, a/b इसका वैल्यू पुट करेंगे सेम होगा π/4, ये पुट करिएगा ये आएगा, ये b कैंसिल, क्या बचा π/4। ये स्मॉल स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का मीन्स एक छोटा सा एरिया आया तो 4 पूरा था चारों, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया क्या हो गया 4 इंटू π/4, 4 कैंसिल π/, यही तो आंसर था। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्ट रखना नहीं है, कैसे हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, कैसे वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो किसके परपेंडिकुलर हो गया, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, और वर्टिकल स्ट्रिप मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल। उस तरह से करके हम आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम लिए, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का बात नहीं। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y=x² एंड लाइन y=4। तो इस हमको कर्व बनाने आना चाहिए, जो भी इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो भी दिया हुआ हो, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब 11th में जानना, मतलब पढ़े ही होंगे तभी तो 12th में आए, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका y=x² का हम ग्राफ बनाएंगे, y=x² का ग्राफ हम बनाएंगे, और लाइन क्या है y=4। ये दोनों का पहले हम फिगर कर्व बनाएंगे, और वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम इस दोनों का कर्व बनाते हैं, कैसा होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया। इस टाइप का जब भी आए तो ट्रिक क्या होता है बनाने का, कि जिसके ऊपर मीन्स क्या, जिसके मीन्स जो खाली दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक, जैसे y² = 4ax, ये सबको याद रहता है। तो उसका फिगर कैसे आता है, इस तरह से आता है, मीन्स x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मीन्स जिसका स्क्वायर नहीं होता है उसके सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ किसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो ये कर्व कैसे होगा, x एक्सिस के y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल, तो इस तरह से बनेगा कर्व, y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, y एक्सिस के सिमेट्रिकल। अब ये क्या है, लाइन है y=4, ये लाइन का कर्व हम कैसे बनाएंगे, y=4, y कुछ =4 मीन्स इस तरह से बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल, y=4 ग्राफ है ये, और ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y=x² का ग्राफ है। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, y=x² इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 y=4 हो गया। इक्वेशन 2 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, y का वैल्यू पुट करते हैं, 4=x², तो x =±2, दो वैल्यू आ रहा है, ठीक, +-2, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, किस पे, x +-2, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू +-2 मीन्स 4 आएगा, y का वैल्यू 4 +-2, y का वैल्यू 4, और y का x का वैल्यू, हम y का वैल्यू 4 पुट किए, तो x का वैल्यू क्या आया है, +-2, यहाँ पे +-2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया है +-2, +2 किधर होगा, इधर, तो ये क्या हो गया 2,0, और ये -2 इधर आ गया, तो -2,0, यही तो आ गया। अब हमको एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। दोनों कर्व दिया है, उसमें जो कॉमन आएगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन जो है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, यही तो है दोनों का इंटरसेक्शन, यही एरिया फाइंड करना है हमको, ये वाला एरिया। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि हमको सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दिख रहा है, दो कर्व दिख रहा है सिमेट्रिकल अबाउट, जैसे इलिप्स में बनाए थे और सर्कल में, तो ये बीच में ये जो दिख रहा है, ये
इसका ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 4, मीन्स 0,4 है। मीन्स यहाँ पे दो टाइप का दिख रहा है ये कर्व, एक ये एरिया फाइंड करने के लिए A1 और ये A2। तो क्या होगा, A1 प्लस टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा A1 प्लस A2, और दोनों सिमेट्रिकल है, मीन्स एक निकाल देंगे तो 2A1, कोई एक निकाल देंगे उसका 2 गुना कर देंगे तो वो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो हम एक एरिया कर्व का पहले एरिया निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ कर्व बनाते हैं, ये इसी पे बनाते हैं। पहले किसके सिमेट्रिकल लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैंने रखता है कि कौन सा स्ट्रिप ले, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में फ़ायदा है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा फ़ायदा है। अगर हम ये वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, मीन्स ऐसे यहाँ नीचे लेते हैं तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मीन्स थोड़ा बना तो सकते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो ये तो सीधा बन गया, ये कर्व के अंदर ये स्ट्रिप आ गया, लेकिन ये तो कर्व के बाहर स्ट्रिप आ रहा था। तो जो अंदर आ रहा था उसी को पहले बनाते हैं। तो ये क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हम सिखाए थे कि ये dy हो जाता है और ये इसका लंबाई x हो जाता है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको dy ले लिए। अब एरिया क्या होगा, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ये दोनों का मल्टीपल x इंटू डी वाई। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट वेराई, ये वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, डी वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, डी वाई ये 0 0 है, 0 से y का वैल्यू 4, 0 से 4, y का वैल्यू 0 से 4 वैल्यू कर रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से कर देंगे, 0 से 4। अब x का वैल्यू हमको दोनों कर्व से x का वैल्यू निकालना है, मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x क्या हो गया, इससे क्या हो गया, x इक्वल टू रूट वाई हो गया। तो यहाँ x इक्वल टू रूट वाई हो गया और dy हो गया। इसका इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, y टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 0 से 4 dy। तो क्या होता है, y टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 4। तो y टू द पावर 2 है, 3/2/2/3 बाहर आ गया। तो इसका लिमिट पुट कर दिए हम 0 से 4, तो 2/3 y टू द पावर 3/2 है, तो y का वैल्यू 4 दिए पहले, तो 4 टू द पावर 2/2 माइनस 0 ये हो गया। इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 2/3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल आ गया। लेकिन ये एक इसका एक का है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे। टोटल एरिया क्या है 2 है, तो 2 इंटू 16/3 32/3। अब इसको सेकेंड मेथड से भी बनाते हैं। ये क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए थे, अब वर्टिकल स्ट्रिप लेके बनाते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है मैथ में। अब हम यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप लेते हैं, फिर से इसको फिगर बना देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से बनाते हैं, मीन्स उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके बनाए थे तो आसानी से बना दिए थे। अब वर्टिकल स्ट्रिप लेके तो बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, तो उसके लिए यहाँ समझना जरूरी है। नहीं, अगर ये समझ गए तो सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। y इक्वल टू 4 था और ये y इक्वल टू x² था। अब हम यहाँ पे एक्सिस शो कर देते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ये -x और ये -y। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था 2,0 और इधर -2,0 ये आया था, ठीक। तो इसको इस तरह से शो कर देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। 2,0 इधर -2,0 ये आ गया। अब हमको ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब हम कौन सा स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। अब वर्टिकल स्ट्रिप हम x एक्सिस पे लेते हैं यहाँ नीचे, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, ये कर्व के बाहर आ जाएगा। जब हम इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर आएंगे, ये कर्व के बाहर आ जाएगा।
तो हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा है, y=4। इस दोनों बात बराबर ही है, या नीचे परपेंडिकुलर ले या ऊपर परपेंडिकुलर ले, तो होगा तो वर्टिकल स्ट्रिप ही ना, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा वर्टिकल स्ट्रिप। तो इसके पैरेलल ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा लाइन है, y=4, तो इसके ऊपर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप लेना था, वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए, वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए, ये वाला। ये तो लाइन के बाहर नहीं आ रहा है, मीन्स ये स्ट्रिप ऐसे वैरी करेगा, ऐसे ऐसे, मीन्स एक ही बार में यहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 से ये स्ट्रिप होते होते इधर से -2 तक जाएगा, एक ही बार में एरिया निकाल देगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप जो लिए हैं ये वेरी कहाँ से कर रहा है, यहाँ से वेरी करेगा छोटा एरिया से, होते 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 ये पूरा एरिया होते जाएगा, -2 से -2 तक जाएगा, ठीक, -2 से 2 तक जाएगा, या 2 से -2 तक जाएगा। किसी एक साइड से तो लेंगे ना, तो इधर से ही ले लेते हैं कि माइनस छोटा अंक है तो छोटा से बड़ा तरफ जाता है, तो -2 से 2 तक जाएगा। तो किसके परपेंडिकुलर लिए हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे यहाँ dx, और बाकी को क्या लिखेंगे, लंबाई को y। तो दोनों का मल्टीपल ही एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा, dA = इंटीग्रेशन ऑफ dA, कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करेंगे, कहाँ से, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक जा रहा है। ये वैरी कहाँ से कर रहा है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो नहीं लिए हैं ना, जो एक्स एक्सिस पे देखें, उसके पैरेलल हम किस पे लिए हैं, y=4 लाइन पे लिए हैं वर्टिकल स्ट्रिप, दोनों बात बराबर ही है। इस तरह से लेते हैं तो ये पूरा एक ही बार में कर्व आ जा रहा है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक dA, -2 से 2 तक, और dA को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीपल y/dx। अब -2 से 2 लिख दिए। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू, यहाँ तो y का वैल्यू, अब यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ y का वैल्यू दो वैल्यू आ रहा है, तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं इसको, y का वैल्यू ये दोनों आ रहा है, यहाँ दो y आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y, इसको ध्यान से देखना, y ऑर्डिनेट ऑफ ये किसका, dx, इसको हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे p मान लेते हैं, और यहाँ पे q मान लेते हैं। ये ऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -2 से 2 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कर्व उल्टा टाइप का दिख रहा है, तो इसमें हम दो y आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम लिए हैं उसका y ऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y ऑर्डिनेट ऑफ q, इसका y ऑर्डिनेट, इसका y क्या है x², और इसका ऑर्डिनेट क्या है 4, तो टोटल क्या हो गया 4 - x², ये y कोऑर्डिनेट हो गया, y का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 4 - x² इधर dx। इसको सॉल्व कर देंगे आराम से, वही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी का हम कुछ क्वेश्चन मौखिक बताते हैं। जैसे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड लाइन x = 1, x = 4 एंड द x एक्सिस। सबका हम ग्राफ बनाते हुए चलेंगे और इससे आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो जो कर्व है उसको लिख लेते हैं, y² = x, और लाइन क्या है x = 1 और x = 4 और एंड द x एक्सिस। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट पे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ये पैराबोला है, पैराबोला का हम बताए थे या तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल या y एक्सिस के, जिस पे स्क्वायर नहीं होगा उसका सिमेट्रिकल होगा। तो x का स्क्वायर नहीं है तो x के सिमेट्रिकल होगा, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। अब x = 1 तो x = 1 समथिंग यहाँ पे होगा, x = 1 तो ये इसका लाइन क्या होगा, इसे x = 1 हो गया, और ये y² = x हो गया, और x = 4
अब 4 कहाँ पे होगा, ये 4 कहाँ पे होगा, एंड एक्स एक्सिस, और यहाँ पे x इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। ये क्या है, इसके साथ पहले इंटरसेक्ट करेगा, फिर इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो वैल्यू उसका देगा कुछ, तो यहाँ लेते हैं कुछ, इसका x इक्वल टू 4 होगा, ये 4 हो गया। और x एक्सिस के बीच में, तो x एक्सिस के बीच में बोल रहा है, मीन्स कॉमन क्या होगा इसमें, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और पैराबोला जो है उसका, और x एक्सिस, मीन्स ये एरिया इसका कौन सा होगा, इसका एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला, ये एरिया फाइंड करना है, ये पूरा लाइन उसके और उसके बीच में, और x एक्सिस के बीच में, x एक्सिस के बीच में तो ऊपर में भी आ रहा है और नीचे में भी आ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ a1, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, दोनों का एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है, ये 1,0 और ये 4,0, तो हम लिमिट ले रहे हैं 1 से 4, तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 से 4 ले रहे हैं, तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये तो सिंपल है, पहला एकदम सिंपल सा है। तो 1 से कहाँ तक वैरी करा, और कर्व क्या है ये, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रिप लेके भी बना सकते हैं, या सिंपल जो होता है बनाने का तरीका वो बनाएंगे। तो x का वैल्यू हम क्या बोले थे, जब भी x का वैल्यू पुट करें तो वो जो फंक्शन जो है वो y का वैल्यू पुट करेंगे। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, √x हो जाएगा, तो √x, तो ये dx हो जाएगा। या स्ट्रिप लेके बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेके, तो उसे भी बना सकते हैं, या एक निकाल के उसका दोगुना कर देंगे। तो ये इसका वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, x टू द पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, और लिमिट कर देंगे तो यहाँ पे 2/3 ये हो गया, x टू द पावर 3/2 हो गया। इसका वैल्यू 1 से 4, ये वैल्यू पुट करके उसको दोगुना कर देंगे, आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हुए चलते हैं। अगला बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x और एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 and the x-axis in the first coordinate, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी निकालना है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सा है ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये किसके सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल, जिस पे स्क्वायर नहीं होगा। ये बन गया, इसका वर्टेक्स कुछ होगा, ये 0 0 हो गया। अब x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल रहा है। इसमें तो ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ x एक्सिस बोलता तो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, x इक्वल टू 4 समथिंग मान लेते हैं। यहाँ पे है x इक्वल टू, ये 4 का ग्राफ है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ है। तो ये दोनों को हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे और ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ये भी निकालने का, इसको हम या 0 से x इक्वल टू 4, ये तो यहाँ पे 4,0 हो गया, ठीक। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ऊपर वाला, तो सिर्फ यही एरिया निकालना है, ये वाला, तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन
हम लिमिट कौन सा पुट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का 0 से 4, तो y का वैल्यू हम पुट करेंगे, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 3√x dx। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक, अब अगला कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये सब तो प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं। अब यहाँ पे जब दिया क्या रहेगा, जब यहाँ पे दिया क्या रहेगा, 2 कर्व दिया रहेगा। अभी तो हम एक कर्व और लाइन के बीच इंटरसेक्शन हो रहा था, अब 2 कर्व के बीच इंटरसेक्शन होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब जैसे एक कर्व ये है, कर्व हो गया, और दूसरा कर्व ये हो गया। मीन्स पहला कर्व ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा y इक्वल टू जी एक्स। ये दोनों कुछ कर्व हो गया, पहला कर्व दूसरा कर्व हो गया। ठीक, अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इस दोनों के बीच जो कॉमन होगा वही होगा। ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, ये एरिया फाइंड करना है ये। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ये स्ट्रिप लेंगे कुछ, किसके वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, तो यहाँ पे dx हो गया, ये y हो गया। अब दोनों को पुट करेंगे, ये ऐसे भी नहीं देखना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा फिर क्या है। तो इसको हम जब एरिया जब फाइंड करेंगे ये वाला, तो जो सबसे ऊपर जो एरिया होगा उसमें और माइनस जो नीचे एरिया होगा उसको घटाएंगे। तो पहले हम देखेंगे इधर से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहला एरिया, सबसे बड़ा एरिया किसका आ रहा है, ये आ रहा है। मीन्स ये जो ऐसे है इसका एरिया निकालेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। फिर उसमें हम माइनस क्या करेंगे, ये वाला एरिया, मीन्स ये एरिया माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, ये कर्व बड़ा किसका है, एरिया ऑफ एफ एक्स माइनस एरिया ऑफ जी एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये लिख सकते हैं। इसको निकाल के इसका इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये ए ले लिए, ये बी लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ए से बी, ये डी एक्स हो गया। क्यों, स्ट्रिप क्या लिए थे, डी एक्स ले लिए थे। अब इसी तरह से कुछ इस टाइप से होगा, अगर जैसे इस टाइप से एरिया आ रहा है, कर्व इस टाइप से अगर दिखे, मीन्स इस टाइप से कर्व दिखे, कर्व अगर इस टाइप से दिखे, मीन्स एक A1 ये हो गया, एक A2 ये हो गया, दोनों का एरिया हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, फिर ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पे ये हो गया। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया। अब एरिया ही टोटल निकालेंगे किस तरह से, पहले तो ये कर्व देखते हैं, ये क्या है, एफ एक्स है, और नीचे वाला क्या है, जी एक्स है, जी एक्स है। तो जब हम A1 निकालेंगे, तो A1 जब हम निकालेंगे, तो A1 जब हम ये निकालेंगे, तो इसमें बड़ा कर्व कौन सा है, ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला का क्या है इक्वेशन, एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस छोटा वाला कर्व, ये छोटा वाला कर्व क्या है, जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखेंगे, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या पुट करेंगे, ए से बी, वैरी वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो dx लिखेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो इसमें तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आसानी दिख रहा है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स वर्टिकल स्ट्रिप से बनाएंगे, ये आसानी से बनेगा। फिर जब A2 निकालेंगे, A2, तो इसका हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, B से C। अब यहाँ इसमें बड़ा सा कर्व कौन सा है, ये ऊपर जो रहता है वो बड़ा कर्व होता है, नीचे जो रहता है छोटा कर्व होता है। तो ऊपर वाला ये बड़ा कर्व है, इसका इक्वेशन क्या है, जी एक्स लिख दिए। फिर माइनस जी एक्स जब निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ गया। जब हम ये छोटा वाला कर्व निकालेंगे इस केस में, तो ये एरिया आ गया, तो पूरा एरिया माइनस ये एरिया घट गया, तो एरिया खुद निकल गया। तो एफ एक्स डी एक्स ये हो गया। इस तरह से हम बनाएंगे, और इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेके बनाते हैं।
ये हम इस टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे हम दो पाराबोला ले लिए, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए और दूसरा पाराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लिए। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं, तो इसका हम एरिया फाइंड करना है। तो इसको पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने ये तो पता होना चाहिए कि इक्वेशन दिया हुआ क्या है, पाराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कौन सा है। ये तो पाराबोला का इक्वेशन है, दो पाराबोला। अब हम इस टाइप का पाराबोला बनाने के लिए हम बताए थे ट्रिक कि जिसका स्क्वायर जिस पर स्क्वायर नहीं होगा उस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर नहीं है, y पे, तो वो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये इस तरह से बनेगा सिमेट्रिकल y एक्सिस के, और ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। तो कुछ इस तरह से बन गया ये। अब दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आया है, इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है दोनों का, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है। और एरिया कौन सा बना है, ये एरिया बना है। तो यही एरिया हमको फाइंड करना है। ये को 0 0 हो गया। ग्राफ बनाने आना चाहिए मेनली, उसके बाद एरिया हम बना लेंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब दोनों का इक्वेशन लिख देते हैं। ये वाला जो ये किसका इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये किसका है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब हमको वर्टिकल स्ट्रिप पे बताए थे, मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसके अनुसार हम चलेंगे, इसके अनुसार हम फाइंड करेंगे। तो इधर हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। इधर भी होगा कुछ वैल्यू, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं हम इसका। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम किसी दो का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट कर दिए, x की जगह क्या पुट कर दिए, वाई स्क्वायर पुट कर दिया, वाई स्क्वायर पुट कर दिया, उसका स्क्वायर हो गया। तो y इक्वल टू वाई टू द पावर 4 आ गया यहाँ पे, y टू द पावर 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिए तो y क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 वैल्यू एक आ रहा है और y का वैल्यू एक 1 आ रहा है। दो वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू एक 0 आ रहा है, एक 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। अब जब हम y का वैल्यू इस दोनों में से किसी में पुट करते हैं तो x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 एक जगह, x का वैल्यू 0 है, और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 आएगा। मीन्स 1, 1 1 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम किसी में पिछले क्वेश्चन में जो बताए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 लिख दिए, जो कि मिस्टेक से लिख दिए, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कोऑर्डिनेट में, बाकी सब कॉन्सेप्ट सही है। तो इसको हम बनाते हैं। तो एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, हम बताए थे इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस का लिमिट पुट करेंगे। तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से, ये क्या हो गया 1, 0 हो गया, 0 से 1 एक्स एक्सिस का लिमिट पुट किए हैं। एक्स का वैल्यू मीन्स जो फंक्शन में y होगा उसको हम पुट करेंगे, फंक्शन में जो y होगा। लेकिन फंक्शन से पहले हम ये कर्व तो पुट कर देते हैं, किसका माइनस होगा। तो यहाँ से यहाँ चल दिए, यहाँ से यहाँ, तो सबसे बड़ा कर्व कौन सा है इसमें, जो ऊपर रहता है। तो ये ऊपर है, ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, इसको हम fx मान लेते हैं, इसको हम gx मान लेते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो fx y इक्वल टू ये fx हो गया और ये gx हो गया। तो ये ऊपर वाला कौन सा है वैल्यू, gx माइनस fx, ये है fx और dx वैल्यू मान ली। अब पुट कर देंगे 0 से 1। gx का वैल्यू हम पुट करेंगे, gx क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम x का वैल्यू पुट करेंगे कि y का वैल्यू, y का वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम लिमिट में x का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x, तभी तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस
एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, जी एक्स का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू रूट एक्स होगा। तो जी एक्स का वैल्यू रूट एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर दिए, ये डी एक्स आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे आराम से, तो x टू द पावर 3/2 2/3 फिर माइनस एक्स क्यू बाय 3। अब लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1 पुट कर दिए हम, यहाँ पे क्या हो गया 2/3 माइनस 1/3, ये तो 0 का 0 ही रह गया, मीन्स यहाँ पे 1/3 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो गया। या इसको हम दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, ये लिमिट हम कहाँ से कहाँ पुट किए, x का वैल्यू पुट किए। अब चाहेंगे लिमिट को हम y का वैल्यू पुट करने, तो वो भी हम बता ही देते हैं, सबको कन्फ्यूज। जैसे लिमिट का वैल्यू हम y पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू हम पुट करेंगे y का वैल्यू, तो y इस एक्सिस पे होता है, तो y कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1, ये तो 0 और 1 है, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले उससे हम निकाल दिए हैं, तो 0 से 1 पुट कर दिए, y का लिमिट हम y का वैल्यू पुट किए हैं, तो फंक्शन जो होगा, तो हम इस तरह से चल रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं इसे से, तो यहाँ पे बड़ा फंक्शन क्या होगा, ये एफ एक्स माइनस छोटा फंक्शन क्या होगा, जी एक्स माइनस जी एक्स। हम एफ एक्स का कौन वैल्यू पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू, तो मीन्स y इक्वल टू हम लिमिट पुट कर दिए, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy, क्यों, क्योंकि हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम पुट कर रहे हैं लिमिट को। अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट हम किस में पुट कर रहे हैं, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और लिमिट हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पुट कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन भी y एक्सिस के y के रिस्पेक्ट में होगा, dy। अब इसको हम पुट कर देंगे 0 से 1। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम वैल्यू क्या पुट करना है, एक्स का, तो यहाँ रूट वाई हो गया माइनस जी एक्स का वैल्यू क्या, वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वहाँ यहाँ वाई एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर पुट करके इंटीग्रेट करके वही 1/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो क्या है मिसलेनियस टाइप का, फाइंड द एरिया बिटवीन, ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या है ये पाराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम क्या होता है कि इसका जो क्या बोलते हैं सेंटर जो होता है पाराबोला का, लेटस रेक्टम बेसिकली किसको बोलते हैं, जैसे इसका हम ग्राफ बनाएंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिस पे ए स्क्वायर नहीं होगा उस पर सिमेट्रिकल होगा, मीन्स इसके इस तरह से कर्व बनेगा। तो लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं, ये सेंटर होता है कि क्या होता है उतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन a,0 होता है। 11th का है तो थोड़ा जो 11th पढ़े होंगे उसको पता होगा, a,0 मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मीन्स 4x का जो कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे होगा, तो a है तो a,0, यही लेटस रेक्टम, ये लाइन होता है एक लेटस रेक्टम, ये लाइन इसी को बोलते हैं, ये क्या हो गया x इक्वल टू a, ये बेसिकली ये होता है लेटस रेक्टम, इसी को बोलते हैं, जो इसके वर्टेक्स से होते हुए सेंटर बोलते हैं, या उससे पास हो परपेंडिकुलर पास करे, ए से परपेंडिकुलर पास करे, x इक्वल टू a, यही लेटस रेक्टम हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। अब इसका एरिया फाइंड कर, एरिया इसका क्या होगा, यही होगा, ये पूरा एरिया, यही पूरा एरिया हो गया, ये को वर्टेक्स इसका क्या हो गया 0,0, इसका वर्टेक्स 0,0, इसका एरिया क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक निकाल के उसका 2 गुना कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा 2 गुना इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम x का लिमिट पुट करते हैं, x ये एक्सिस है, तो यहाँ 0 से a है, 0 से a, जब भी हम बोले x का अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं, तो उस एरिया जो फाइंड करेंगे उसका y वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स y वैल्यू पुट करेंगे और dx लिखेंगे, dx, तो 2 × 0 से a। अब y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे y क्या है √4ax, यहाँ से y निकाल सकते हैं, √4ax × dx। अभी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो 2 × 2 √a हो गया, और इंटीग्रेशन 0 से a √x dx, 2 दूनी 4 √a
और इसका इंटीग्रेशन x⁴ 2/3 हो गया। तो यहाँ पे 0 से a हो गया, तो 4 दूनी 8/3 √a हो गया। a का वैल्यू पुट करेंगे तो a⁴/2 ये a² हो जाएगा, 8/3 a², ये आंसर हो गया। जब इस तरह से कुछ प्रॉब्लम दे, ये फिगर दे रहे हैं, जब इस तरह से दे, जब एरिया फाइंड करना रहे, cos x का ग्राफ दे दिया हो, जैसे cos x का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है cos x का ग्राफ। यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। ठीक, जब भी बोल दे कि फाइंड द एरिया बिटवीन cos x एंड x = 0 एंड x = 2π, जब इस तरह से बोल दे cos x और x = 0 और x = 2π के बीच में एरिया फाइंड करना है। x एक्सिस क्या है, 0 और x = 2π के बीच में एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, NCERT का है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो इस तरह से फाइंड करने के लिए एरिया बोल रहे हैं। तो कौन सा एरिया होगा, एक तो ये एरिया होगा, एक ये एरिया होगा और एक ये एरिया होगा। अभी हम बताए थे, अभी हम कर्व बताए थे कि जब भी एक से ज़्यादा टाइप का कर्व आ जाए, उसी टाइप का तो है कॉन्सेप्ट बताए थे ना, एक निगेटिव आ रहा है, 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो जो निगेटिव में आ रहा है उसका मॉड लेंगे और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको हम आराम से बना सकते हैं। तो लिमिट हम पुट करते हो जाएंगे। इसका ग्राफ है y = cos x का ग्राफ है। तो हमेशा ये आसान होता है कि x का लिमिट ही पुट करते हैं, x एक्सिस पे जो लिमिट रहता है, जो वैल्यू रहता है, उसी को पुट करते हैं, आसानी होता है, या देख लेते हैं, ज़्यादातर उसी में आता है। और y एक्सिस का तो भी सिखा ही दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया = इसको हम a1 ले लेते हैं, इसको a1 ले लेते हैं, इसको a2 ले लेते हैं, इसको a3 ले लेते हैं। मीन्स a1 + a2 का मॉड प्लस a3, ये होगा a2 का मॉड होगा। अब a1 फाइंड करते हैं, a1 फाइंड करते हैं। x का वैल्यू तो दिया हुआ है 0 से π/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। अब x का लिमिट पुट कर दिए, y × dx लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन, सब का एरिया एक ही साथ निकाल लेते हैं। a1 निकाल लिया प्लस ये निगेटिव होगा तो मॉड ले लेंगे, a2 π/2 से 3π/2, x का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू पुट करेंगे और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 3π/2 से 2π। तो x का लिमिट पुट किए तो y का वैल्यू पुट करेंगे y, और y का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, जिसके एक्सिस पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं dx। अब पुट कर देंगे y का वैल्यू, बेसिकली क्या है, y = cos x है और कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन cos x, सब जगह cos x पुट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन -cos x। sin x 0 से π/2 प्लस sin x π/2 से 3π/2 प्लस sin x 3π/2 से 2π। अब इसका वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 और sin 0 का वैल्यू 0 पुट कर दिए, प्लस sin 3π/2, मीन साइन का एक बार ग्राफ बना लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये क्या हो गया 0, ये π/2, ये 3, ये π हो गया, ये क्या हो गया 3π/2, ये 2π हो गया। मीन्स 3π/2 पे -1 वैल्यू आ रहा है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे 3π/2 का वैल्यू -1 आ रहा है, -1 और -π/2 -π/2 का वैल्यू 1, फिर प्लस sin 2π का वैल्यू 0 माइनस 3π/2 का -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 - 2
और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या आ रहा है, इसे तो नहीं दिखना चाहिए, 0 आ रहा है क्या? अच्छा, वही तो अभी हम समझाए थे कि इसका जो एरिया आएगा उसको हमको निगेटिव नहीं लेना है। अभी हम ये बता चुके हैं और हम गलती कर चुके हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो -2 आ रहा है, यहाँ -2 तो एरिया तो पॉजिटिव होगा ना भैया। 1 प्लस -2 आ रहा है प्लस 1। अब -2 है तो उसको घटा देंगे क्या, उसको मॉड लेना है। यहाँ पे तो मॉड हम बताए थे कि ये मॉड लेना है, ये मॉड लेना है, ये मॉड लेना है, मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। 1 + 2 + 1 टोटल 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का है, थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए इसको बताते हैं। बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इसका बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड फाइंड आउट एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब बता रहे हैं कौन सा कर्व, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y = 1। इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका जब भी हमको एरिया फाइंड करना रहता है तो पहला नंबर उसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, fx = क्या दिया हुआ है, मीन्स क्या दिया है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y = 1। क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y = 1। तो इसको हम किस तरह से, कितना केस बनेगा इसमें, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो मॉड हटाना पड़ेगा भैया। तो मॉड हटाएंगे तो इसमें 4 केस बनेगा। तो इसमें fx = 4 केस लिखते हैं। 4 केस कौन कौन बनेगा, पहले मॉड में, मॉड जो है पहले पॉजिटिव वैल्यू देता है और 2 वैल्यू देता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ 2 है, तो कितने तरीक़ा से हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो प्लस प्लस दोनों से निकलेगा, फिर दोनों मॉड है तो दोनों से माइनस माइनस निकलेगा। तो 2 केस ये हो गया, और 2 केस और क्या बचा हुआ है कि पहला से निगेटिव निकालेंगे तो दूसरा से पॉजिटिव निकालेंगे, तो दूसरा से निगेटिव निकालेंगे तो पहला से पॉजिटिव निकालेंगे। तो 4 केस बनता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x + y = 1। कब, ये कब होगा, जब x ≥ 0 एंड y ≥ 0 होगा, तब इस दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा तब। एक दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, मीन्स -x - y = 1। ये कब हो, जब x <0 y <0, दोनों निगेटिव हो तब। और तीसरा केस क्या हो सकता है, एक x निगेटिव हो, दूसरा y पॉजिटिव हो। तो ये हो सकता है, क्या होगा, x <0 एंड y ≥ 0। फिर चौथा लास्ट केस क्या हो सकता है, x > 0 एंड y < 0, मीन्स x - y = 1, मीन्स x एक बार पॉजिटिव और y एक बार निगेटिव। 4 केस बनता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसको हमको सीधा सा फंडा जानना है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे चारों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ स्क्वायर आता है। इसका ग्राफ क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसका ग्राफ क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसका ग्राफ क्या आता है, स्क्वायर आता है, स्क्वायर आता है भैया। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। हाँ, इसका ग्राफ x एक्सिस आएगा। चाहे तो हम 10वां में ये सब पढ़े हुए हैं, ये बनाने के लिए ग्राफ पेपर में जो बनाते थे उस तरह से आप इसको सॉल्व करके बनाइएगा। तो ये इंटरसेक्ट करके, ये उसका इंटरसेक्शन पार्ट जो है, मीन्स कॉमन पार्ट यही आएगा, ये देखने में स्क्वायर लगेगा। जैसे यहाँ पे हम एक ये कर लेते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ x y पॉजिटिव होगा। तो पहला ये हो गया, मीन्स इसको हम क्या लिख देते हैं, इस साइड का a1 लिख देते हैं, a1
इधर लिख देते हैं A2, इधर लिख देते हैं A3, इधर लिख देते हैं A4। इसी का तो एरिया फाइंड करना है पूरा, ये एरिया पूरा फाइंड करना है। ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो पूरा एरिया फाइंड करना है तो पूरा तो फाइंड एक साथ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग A1, A2, A3, A4 सबका फाइंड करेंगे। अब कोई कहेगा कि चारों एक ही तरह दिखने में लग रहा है तो यहाँ पे चारों एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सबका अलग अलग आ रहा है। इधर -1 है, इधर मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। उसका जो इक्वेशन है सबका अलग अलग है। जैसे सर्कल में तो एक ही सर्कल का इक्वेशन रहता था तो उसका पार्ट एक निकाल के चारों से अथी कर देते थे, लेकिन सबका यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन है तो सबका अलग अलग बना के उसको ऐड करना है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे तो स्ट्रिप ले लेते हैं, स्ट्रिप से भी बना सकते हैं, या जो हम लिमिट पुट करके बताए थे कि x का पुट करेंगे तो y का वैल्यू पुट करना है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, सब में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, सब में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, सब में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। सब में dx होगा, सब में dx, सब में dx, सब में dx, और ये सब में y। लेकिन वैल्यू सबका अलग अलग होगा। हम सामान लिए हैं लेकिन वैल्यू सबका अलग होगा। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। एरिया ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। देखो यहाँ पे निगेटिव में 2 आ रहा है, A3 और A4। A3 मॉड में होगा, A3 और A4 मॉड में होगा, ये ध्यान रखना है, ये मॉड में होगा। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो A1 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो A1 ये है, इसका इक्वेशन हम लिखते चलते हैं सबका, नहीं तो भुला जाएंगे। इसका क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। A2 का क्या है? एक y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, तो ये -x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे ये A3 क्या है? यहाँ पे x निगेटिव है, ये -x, ये -x, ये -y। x निगेटिव है, y नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो ये वाला हो गया। A3 क्या हो गया? -x माइनस वाई इक्वल टू 1। A4 क्या है? x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो ये फोर्थ वाला आ गया। तो ये सब का इक्वेशन हम लिख दिए, कन्फ्यूजन ना हो। अब A1 हम निकाल रहे हैं, तो A1 जब हम निकाल रहे हैं, स्ट्रिप क्या लिए हैं? अब हम सब का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो 1,0 मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दोनों को हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0 आएगा, मीन्स 1,0 आएगा। ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0। सिंपल सा तुरंत बन रहा है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -1,0 आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा ठीक से देना पड़ेगा, 0,-1 आ रहा है। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0,1 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए। अब हम A1 निकालते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे 0 से, हम कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं? ये 0 0 है, 0 0, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, x का लिमिट पुट किया है और हम क्या लिखेंगे? y इंटू डी एक्स प्लस लिमिट। अब हम वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। लिमिट A2 का वैल्यू कहाँ है? A2 कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0, और y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन A3 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1 से 0, -1 से 0। A3 -1 से A3, ये A3 है, इसका कहाँ से कहाँ? -1 से 0।
डी एक्स कहाँ से वेरी कर रहे हैं, -1 से 0 वाई डी एक्स। अब जो हम वाई वाई लिख रहे हैं, अगर हम सबको चेंज कर देते तो अच्छा रहेगा ना, इसी में कन्फ्यूजन होगा। इसको हम y1 ले लेते हैं, इसको हम y2 ले लेते हैं, इसको y3 ले लेते हैं। जैसे a1 a2 a3 a4 लिए हैं, वैसे ही यहाँ y1 ले लेते हैं, यहाँ y2 ले लेते हैं, यहाँ y3 ले लेते हैं, यहाँ y4 ले लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन, अब लास्ट एरिया बचा है a4। a4 क्या है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 1, 0 से 1। लिमिट में पुट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो छोटा होता है लोअर लिमिट उसमें पुट करते हैं। और ये 0 से 1, ये क्या है, a4 y4 इंटू डी एक्स। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से बनेगा। y1 का वैल्यू अब हम निकालेंगे, y1 मीन्स एरिया y1। तो यहाँ y इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, लिमिट कहाँ है, 0 से 1 डी एक्स, प्लस लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, y2 निकालेंगे, a2 का y, 1 प्लस एक्स डी एक्स, प्लस y3 का y का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ -x माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन -1 से 0। अब चौथा क्या पुट करेंगे, y4 क्या पुट करेंगे, 0 से 1 y4 x माइनस 1 डी एक्स। अब सब का इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू पुट कर देंगे, अब ये आराम से बन जाएगा। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऊपर वाला मिटाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ वगैरह। अब तो सिर्फ इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है, तो इसको मिटा देते हैं। सब आसान है, सब चीज़ बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथ में समझना आता है, रटना नहीं रहता है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का x हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करते हुए चलेंगे 0 से 1 प्लस, और हाँ भूल गए हैं, मॉड a3 a4 का मॉड होगा, a3 का मॉड a4 का मॉड होगा। a3 कहाँ है, a3 का मॉड, ये दोनों का मॉड होगा, याद रखना। यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे -1 से 0, और इसका मॉड के अंदर लिखेंगे -x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स -1 से 0 मॉड के अंदर, प्लस ये भी मॉड के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, फिर 0 से 1, ये मॉड के अंदर, ये दोनों मॉड के अंदर हो गया। अब पुट करते हुए चलेंगे, लिमिट 1 माइनस 1 बाई 2, ये तो 0 हो गया, प्लस 0, ये तो 0 हो गया, 0, फिर माइनस ऑफ -1 -1 प्लस 1 बाय 2 प्लस, अब सॉल्व करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 हो गया, मॉड के अंदर है, तो ये माइनस निकाल लिया तो मॉड हट गया, तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे मॉड में ही रहने देते हैं। तो ये माइनस 1 बाय 2, फिर यहाँ पे माइनस प्लस 1 प्लस, ये बस सॉल्व करने का, बस ये 1 बाय 2 माइनस 1, ये तो 0 ही हो गया, बचा क्या, तो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2, और फिर ये प्लस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस प्लस, ये भी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 है, और ये माइनस 1 बाय 2, तो प्लस 1 बाय 2 हो गया, और ये भी प्लस 1 बाय 2 हो गया। तो 1 2, 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ठीक।
ये वीडियो समाप्त हो गया है। वन शॉट वीडियो था, इसमें टोटल हम सब चीज़ बता दिए हैं, एग्जाम्पल से लेके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का हम मिसलेनियस से भी बता दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को देखे नए हैं इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।